डियर फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं आज सैम्पल पेपर नंबर 2 का, जो कि एसपी का आपका सैम्पल पेपर नंबर 2 है 2024 एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1 आपके लिए करवा दिया गया है। आपके अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स है, आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा दिया गया है। ओसीएम है, ओसीएम भी कंप्लीट है आपका। इसके अलावा अगर आपका जो दूसरा सब्जेक्ट बचता है, जैसे कि आपका बुक कीपिंग का बचता है, ठीक है, तो बुक कीपिंग का भी करवा दिया गया है। आप अभी एसपी का देख ही रहे हैं, तो इस तरह से इन सभी के 5-5 सैंपल पेपर्स हमने आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है। अगर आप ये 5-5 सैंपल पेपर पढ़ते हो, साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है रिपीट कर लेते हो, तो कोई इशू नहीं आने वाली आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। पहला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। यहाँ पे फिलअप्स हैं और इसको फिलअप्स में जो है आपको सही सही ऑप्शंस भरने हैं। यहाँ पे सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी, सी और डी, 4 सेक्शन आते हैं 5-5 नंबर के, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, सभी जो ये आपके सेक्शन है, ये 5-5 मार्क्स के रहेंगे। टोटल मिला के आपको ये 20 मार्क्स देगा। तो यहाँ प्लानिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाई, किसके द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है प्लानिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो तैयार करता है। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स दे दिए हैं, डायरेक्ट आंसर्स दे दिए हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, थर्ड का आंसर यहाँ पर, फोर्थ का आंसर अगेन ये है, और आपका फिफ्थ का आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं जो सेकंड आपका बी पार्ट पूछा जाएगा, ये भी 5 नंबर का रहता है। और यहाँ पे ग्रुप ए से ग्रुप बी को जो है आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस में से मैच करके जो है आपको फिलअप्स करने हैं कि ग्रुप ए में कौन सा मैचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स जो है यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन है सारे के सारे, इन ऑप्शंस को फिलअप करना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में आपका पहला फिलअप ये हो जाएगा, बी ऑप्शन का फिलअप ये, सी ऑप्शन का, डी ऑप्शन का एंड ई ऑप्शन का फिलअप ये हो जाएगा इस टेबल के अकॉर्डिंग। अगेन जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है सी, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको 4 पार्ट मिलेंगे 5-5 नंबर के क्वेश्चंस के। हर सैंपल पेपर अपने आप में एक अजूबा है। अगर आप सारे सैंपल पेपर्स देख लेते हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आपको अब तक पढ़ लेना चाहिए था। तो आंसर है आपको देना क्या है, वन सेंटेंस में सभी के आंसर्स देने हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल, व्हेन डज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस, व्हाट इज डेबिनिचर, नेक्स्ट जो है व्हाट इज इंटरेस्ट, एंड नेक्स्ट जो पूछा गया व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैंने इस सभी के आंसर्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, देन सेकंड का आंसर, देन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो डी पार्ट है, वो भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको ओड वन निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कॉमा कॉमा में है, इसमें से कौन सा ओड है, तो मैंने यहाँ पे आंसर ही दे दिया डायरेक्ट, ठीक है। आपको ये भी 5 नंबर का रहेगा। डी सेक्शन तक सारे क्वेश्चंस 5-5 नंबर के रहेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर सभी के आंसर्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन जो है एडीआर हो जाएगा, जो ओड है। नेक्स्ट जो ओड है वो है डिविडेंट, नेक्स्ट जो ओड है वो है आपका डीमेट, नेक्स्ट ऑड जो है उसको हमने डिविडेंट मैंडेट बोला है, और कमर्शियल पेपर जो है यहाँ पर ओड है। तो यहाँ पे पांचों के ओड जो है मैंने यहाँ पे बताया है, 5 क्वेश्चन से पांचों के ओड आंसर्स ये हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 4 अटेम्प्ट करते हो तो आपको 2 मार्क्स के हिसाब से 8 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है इसमें से 6 ऑप्शंस हैं, 6 में से कोई भी आप 4 करेंगे एग्जाम में, तो आपको जो है पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट्स जो लिखने हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जो है आपको लिखने हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में आपको बताना है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बोरोड कैपिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट और डिपॉजिट इंश्योरेंस, आईईएफ आईईपीएफ क्या होता है, और फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। इसमें से कोई भी 4 आपको चूज करके अपने हिसाब से करना है, जो आपको बेहतरीन लगता है, जो इजी लगता है, उसको आप प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर में तो आपको सभी करने हैं, आपको सभी तैयार करने हैं, ताकि आप एग्जाम में जो है कोई भी 4 सेलेक्टिव कर सके। पहले का आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन जो है सेकंड आंसर, बोरोड कैपिटल, इसमें भी 2-2 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इन पॉइंटों को आपको इसी तरह से लिखना है। छोटा बड़ा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मैंने डिटेल सोल्यूशन दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ये हो जाएगा उसी के पार्ट का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो उस पार्ट का है, उसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका 6 का, आपको केवल 4 करने हैं, इनमें से एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। बाकी आपको अभी प्रिपेयर करने हैं सारे के सारे, क्योंकि एग्जाम में कौन सा किधर पूछा जाएगा आपको भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये 5 सैंपल पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हो, तो कोई इशू नहीं आएगी। यहाँ स्टडी केस जो आधारित क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से आपको केवल 2 करने हैं। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स के। इन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करते हो तो आपको मिलते हैं 6 नंबर। तो आपको करने कितने हैं? 2 करने हैं। तो यहाँ पे सॉरी, मिस्टेक कर दिया मैंने। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको एवरी क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स देगा। यानी कि 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 6 मार्क्स हो जाते हैं आपके। तो हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और इनको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है, अगेन फिर सी पार्ट है। इन तीनों को आपको जो है यहाँ पे समझा देना है। यहाँ पे देखोगे कि तीनों पार्ट को मैंने समझाया हुआ है। फर्स्ट वाला पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है, देन थर्ड पार्ट है। इसके बाद जिसका सेकंड पार्ट पूछा जाएगा, ठीक है, इस अलग अलग पार्ट हैं, इन अलग अलग पार्ट्स को सॉल्व करना है और 3 पार्ट में से कोई भी 2 को सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो थर्ड क्वेश्चन हैं, उन थर्ड 1 to 3 क्वेश्चन है, सभी के आंसर्स मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हैं। और ये है आपका अंतिम थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। तो इनमें से तीनों में से कोई एक ही करना है आपको। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 मार्क्स ईच हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको इनके आंसर्स लिखने हैं, तो ये आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनी 3 करने हैं आपको। अब ये एनी 3 करोगे तो 3 इंटू 4 मार्क्स के हिसाब से आपको करना है, यानी कि आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। कोई भी अटेम्प्ट करना है, 3 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको तैयार अभी सारे करने होंगे, जिसमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं। राइट्स जो है, शेयर्स एंड बोनस शेयर्स क्या होते हैं, फाइनल डिविडेंड एंड अंतरिम डिविडेंड क्या होता है, और उसके बाद जो फिक्स्ड प्राइस इशू एंड बुक बिल्डिंग क्या होती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट क्या होता है। इन सभी के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखने हैं। राइट, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, ठीक है। राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स। तो अब यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बहुत दे रखे हैं। देखिए, जैसे कि राइट शेयर्स है और बोनस शेयर्स में मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस बता सकते हैं, पेमेंट के बेसिस पे बता सकते हैं, पार्शली और फुल्ली पेड अप शेयर्स के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और ये 4 तो आपको मिनिमम करने हैं। आप चाहे तो चौथा छोड़ के 5वां कर दीजिए, या फिर आप छठा कर दीजिए। तो एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है फाइनल डिविडेंड और अंतरिम डिविडेंड जो है आपका क्या होता है, इसके मीनिंग्स बता देंगे, या फिर हु डिक्लेयर्स, कौन डिक्लेयर करता है, ये बता सकते हैं। इसके बेसिस पे आपको देना है। ऑथराइजेशन किसका होता है, व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगा, सोर्सेज क्या रहेंगे। तो इसमें से कोई भी 4 पॉइंट आपको करना है। एनी फोर करना है, ठीक है। एनी 4 आपको कर देना है, ये ध्यान रखना है। एनी 4 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका फिक्स प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस बताना चाहें तो बता सकते हैं, प्राइस ऑफ शेयर के बेसिस पे बताना चाहें, प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड पे, या फिर पेमेंट एप्लीकेशन मनी पे, और वैन इशू, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट कर देंगे। इसी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी आपके सारे मीनिंग है, फिर टाइम पीरियड है। इनके ऊपर डिफरेंसेस जो आपको बताने होते हैं, और इन डिफरेंसेस को अगर आप इस तरह से, जिस तरह से हमने क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं, अगर आपने ये मेथड रखा तो बोर्ड एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि आपने पढ़ रखा है, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। भले ही आपने कहीं मिस्टेक भी कर रखी हो, तो बोर्ड एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देगा। हमें पता है बोर्ड कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं, सब कुछ हम देखते हैं, सब सिस्टम हम मतलब कैरी करते हैं। तो इसके हिसाब से आपको जो है, जो मैं बता रहा हूँ उसी बेसिस पे आप आंसर लिखिएगा। हाईलाइट करिएगा अपने अपने जो भी आपके मेन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करिएगा, बाकी आपको जो है सिंपली वर्ड लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनी 2 करने हैं। 2 इंटू 4 मार्क्स आपको दे करके जाएगा 8 मार्क्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 4 मार्क्स देगा आपको। 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, और यहाँ पर इसको ब्रीफ में जो है आपको एनी 2 करने हैं। तो जैसे कि पहला हमने बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा, तीनों के आंसर्स मैं दूंगा। फर्स्ट का आंसर तो आप यहाँ से नोट कर लोगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह बता दोगे, इसके कंपोनेंट्स बता दोगे, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट कंपोनेंट है, फिर सेकंड कंपोनेंट है, देन थर्ड है, फिर फोर्थ है। तो यहाँ पे एनी 4 ही करना है आपको। एनी 4 पॉइंट्स, जितने आपके मार्क्स होंगे ना,
उतने ही आपको इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस करने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। इसमें भी आप कोई भी 4 पॉइंट्स लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, बस उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको केवल 4 पॉइंट्स ही अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको 4 पॉइंट्स बेस्ट लगते हैं उनको याद कीजिएगा। नेक्स्ट जो है 6 क्वेश्चन, इसमें एनी 2 करने हैं आपको, यानी कि 2 करोगे फिर आपको 4 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको कर देने हैं, लेकिन आपको तैयार अभी फिलहाल के लिए सभी करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट का आंसर है। अगेन जो सेकंड का आंसर है, फिर ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। देन थर्ड का आंसर आपको बता देता हूँ, ये रहा। इसी तरह से आंसर्स लिखने हैं। आप थोड़ा सा चाहे तो अपने लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, बाकी मैंने पूरा का पूरा आपको बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा। तो चारों में से कोई 2 ही करोगे, और 2 करने के हिसाब से आपको 4 पॉइंट कम से कम लिखने हैं सभी के। नेक्स्ट जो है अटेम्प्ट एनी 2, तो यहाँ पर 2 अटेम्प्ट करोगे तो ये 5 मार्क्स का देता है आपको क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ लेटर जो है आपको लिखने होते हैं, तो सभी लेटर्स को मैंने लिखा है, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर एंड थर्ड लेटर। इनमें से कोई भी 2 लेटर करोगे तो 5-5 नंबर का लेटर हो जाएगा। आप जो है कंपनी का नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जब आपको कंपनी का नाम एग्जाम में देता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कंपनी का नाम, कुछ वेबसाइट, ईमेल एड्रेस वगैरह, डेट वगैरह सब इसको कुछ डाल दोगे। इधर आप फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, और फिर जिसको लिख रहे हो उसका नाम, फिर सब्जेक्ट, और इस तरह का आपको पता ही है, ये चीज़ तो आपने क्लास में सीखी हुई है। तो यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा। इस तरह का जो है आपको आंसर लिखना होगा। तो ये फर्स्ट लेटर है। इसके बाद जो सेकंड लेटर है उसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी नाम आप चेंज कर सकते हो, जहाँ पे आपको चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। याद रखने की, रटने की जरूरत नहीं, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। और इसमें मैटर क्या लिखना है ये मैटर पता होना चाहिए। उसके बाद तो आप कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसी का, इसका थर्ड का आंसर भी मैंने दिया हुआ। आपको करने केवल 2 ही हैं, ध्यान रखना है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है फिर से आप नाम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, जो मर्जी आप, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, सब कुछ चेंजेस कर सकते हो। डेट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, जो सब्जेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और फिर ये आपका फॉर्मेट रहेगा। इस तरह से आप इस आंसर को लिखोगे और कुछ ये टेबल्स जो है ज़रूर ड्रॉ करोगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8वां जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको कोई भी एक ही करना है, और 1 इंटू 8 मतलब आपको 8 पॉइंट कम से कम लिखने हैं। यहाँ पे 8 पॉइंट लिखने होंगे। कोई भी एक अटेम्प्ट करोगे, 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक अटेम्प्ट करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, मीनिंग और टाइप समझाते हुए, और इस टाइप्स को हम डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। ये 8 टाइप्स है, इस 8 के हम आंसर्स दे देंगे यहाँ पर। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस जो है हो जाएंगे आपके। देन थर्ड है, फोर्थ है आपका, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ, और फिर एट्थ। इसी का सेकंड पार्ट का आंसर भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का आंसर है, और इसमें भी जो है इसके प्रोविजंस ऑफ इशू डेफिनेशंस क्या होंगे। तो ये यहाँ पे 9 पॉइंट्स है, इसमें से कोई भी 8 लिखना है आपको, यानी 8 करना है आपको, यानी 8 पॉइंट्स, ठीक है। तो यानी 8 पॉइंट्स करिए, तो आप जो है आसानी से पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो जो आपको छोटा पॉइंट लगता है उसको याद कीजिए, ज़्यादा बड़े को याद मत कीजिए, जो ईजी लगे उसको याद कीजिए, ठीक है। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पूरी विधि है, इस के अकॉर्डिंग जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ याद रखिएगा जनवरी एंड तक मिलेगा आपको। जनवरी 31 के बाद में किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये वो लास्ट डेट है आपके एग्ज़ाम से पहले, कि आप इस समय तक सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो चाहिए आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, आपस में 4-5 दोस्त मिलकर के ले सकते हैं, आपको बर्डन कम पड़ेगा। फिर आपस में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ फाइल जो है वो डिजिटल फॉर्म में व्हाट्सएप से मिलेगी, तो आपको दिक्कत होगी नहीं। आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, किसी भी दोस्त को भेज सकते हो, पूरी क्लास को भेज सकते हो। तो ये आप लोग अपने हिसाब से शेयर कर सकते हैं। और कोर्स जो है बहुत ही सिंपल सा, अगर आप 4-5 दोस्त मिलकर लेते हैं तो ये मात्र 10-10 रुपये का, 5-5 रुपये का जो है आपका बर्डन आएगा। आशा करता हूँ एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे, और शेयर कर दिया होगा आपने इस वीडियो को। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको चेक करिए, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।